हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगी। खैर मैं जानता हूँ कि वीडियो आने में काफी ज्यादा लेट हो गई है, लेकिन ये सीरीज काफी बढ़िया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें काफी पसंद आएगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने गेमिंग चैनल का लिंक दिया है जिसमें मैं रेगुलर लाइव आता हूँ। साथ ही अगर कोई मेरे साथ लाइव गेम खेलना चाहे तो वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। चलो अब बातें काफी हो गई हैं, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हीरो ने अदर वर्ल्ड के डीमन किंग को डिफीट कर दिया होता है और कॉन्टिनेंट के लोग कॉन्टिनेंट में पीस लाने के लिए हीरो का नाम जोरो शोरो से ले रहे होते हैं। और इसी के साथ वो हीरो कह रहा होता है, फाइनली अब मैं अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गॉडेस ने उस हीरो को अपने हाथ में पकड़ा होता है। साथ ही वो गॉडेस हीरो से कह रही होती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस बार भी तुमने वर्ल्ड को सेव करना चूज किया। तो हीरो कह रहा होता है, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो सब कुछ चॉइस के बाहर होता है। रीसेट की वजह से मैं हमेशा शुरू से ही शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या ही चॉइस हो सकती है। वैसे भी अब तुम सच में मुझे मेरी ओरिजिनल वर्ल्ड में भेज रही हो। फिर गॉडेस कह रही होती है, हाँ मैं तुम्हें वापस भेज रही हूँ। तो हीरो कहता है, तुमने एक अदर डायमेंशन से एक टैलेंट का किडनैप किया और मुझसे 20 साल तक काम कराया, साथ ही मुझे कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया, जैसे कि मुझे मेरी मेमोरीज रखने देना। फिर ये सब सुनकर गॉडेस कह रही होती है, जब तुम यहाँ थे तो तुम्हारे डायमेंशन में टाइम रुक गया था, तुम्हारा टाइम अभी भी वही है, इसलिए तुमने अपना कोई भी टाइम नहीं खोया है। तो हीरो कह रहा होता है, अच्छा तब तो ठीक है, चलो अब जल्दी करो और मुझे वापस भेज दो। फिर गॉडेस कह रही होती है, तुम चिंता मत करो, तुमने यहाँ पर जो टाइम स्पेंड किया है और तुमने जो भी एफर्ट्स किए हैं उसका कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये तुम्हें खुद याद नहीं रहेगा। और इतना कहने के बाद गॉडेस हीरो को गॉड्स फ्रेग्रेंट यानी भगवान का एक टुकड़ा दे देती है। साथ ही आगे कह रही होती है, लो मैं तुम्हें अपनी पावर का एक पीस एज अ गिफ्ट दे रही हूँ। अब तुम्हारे चॉइस के बेस पर डायमेंशन का फ्लो चेंज हो जाएगा और वर्ल्ड तुम्हारी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो ये सब सुनकर हीरो कह रहा होता है, अच्छा तब क्या तुम मुझे एक भी हिंट नहीं दे सकती हो। फिर गॉडेस कह रही होती, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो ये सुनकर हीरो कह रहा होता है, तुम हमेशा ना ही क्यों कहती हो, एटलीस्ट मुझे कॉन्टिनेंट की मेमोरीज तो आने दो। फिर हीरो के इतना कहने के बाद गॉडेस हीरो को पुश करते हुए कह रही होती है, चलो अब तुम चले जाओ। तो हीरो कह रहा होता है, नहीं नहीं जरा एक मिनट रुको, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है। फिर ये सुनकर गॉडेस कह रही होती है, उस प्लेस से जहाँ से तुम्हारी जर्नी शुरू हुई है उस वर्ल्ड के लिए जो तुम्हारा फेट यानी भाग्य तय करेगा, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जर्नी पर नजर रखूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हीरो नीचे की ओर गिर रहा होता है और इसी के साथ वो अपनी आइज क्लोज कर लेता है। फिर जैसे वो अपनी आइज ओपन करता है तो हम देखते हैं कि वो बेड में लेटा होता है। साथ ही वो कह रहा होता है, अरे यार इतनी रोशनी क्यों है और ये क्या है, मुझे स्ट्रेंजली काफी रिफ्रेश फील हो रहा है। तो इतना सब कहने के बाद वो जैसे अपना फोन देखता है तो फोन में मैनेजर के काफी सारे मैसेज आए होते हैं, जुयान क्या तुम आ रहे हो, अरे क्या तुम अभी तक सो रहे हो, क्या तुम जानते हो कि सुबह की शिफ्ट 7 बजे से शुरू होती है, अरे जब भी तुम ये देखोगे तो मुझे रिप्लाई करना। इसके बाद हम देखते हैं कि जुयान रोड में भागते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं मुझे लेट हो गई। फिर थोड़ी देर बाद हम जुयान को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो काम करता है। साथ ही वहाँ पर उसका मैनेजर उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जुयान अगर तुम इतनी देर से आओगे तो तुम्हारे साथ मिलकर काम करना सच में काफी डिफिकल्ट होगा। तो जुयान कह रहा होता है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जुयान काउंटर पर बैठकर कह रहा होता है, बचा हुआ रेंट पे करने के लिए एक या दो पार्ट टाइम जॉब से काम नहीं चलेगा, और जहाँ तक इस जॉब की बात है ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, काश मैं भी एक अवेक्ड होता। तो जुयान के इतना कह दी उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, यूनिक ट्रेड स्किल मास्टर एक्टिवेट। तो ये देखकर जुयान काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, अवेक्ड इन्हें कॉमनली यूजर कहा जाता है। 5 साल हो गए हैं जब ऑगमेंटेड रियलिटी ने यानी संवर्धित वास्तविकता ने किसी फैंटेसी नॉवल की तरह दुनिया को घेर लिया है। अर्थ पर अपीयर होने वाले फील्ड के साथ ये वर्ल्ड काफी लंबे टाइम से उनसे रिसीव होने वाले न्यू रिसोर्सेज के इर्द गिर्द घूम रही है। यूजर्स को मॉन्स्टर के डोमिनेटेड वाले फील्ड पर विक्ट्री रिसीव करने और पायनियर बनने की पावर दी जाती है, और यहाँ तक कि तुम फील्ड में छोटे मोटे टास्क करके भी मनी अर्न कर सकते हो। इसलिए हर कोई यूजर बनना चाहता है।
इवन ये एक ऐसा फेथ है जिसके लिए एक अननोन वर्ल्ड में अपना स्टेप रखना रिक्वायर्ड है, क्योंकि डेंजर से भी ज्यादा स्वीट हनी हर जगह बिखरा हुआ है। और ऑफ कोर्स ये भी है कि सभी यूजर फॉर्चून नहीं बनते हैं, यानी अमीर नहीं बनते हैं, जबकि कुछ यूजर शुरू से ही हाई ग्रेड के यूनिक ट्रेड के साथ अवेकन होते हैं। इस सब के अलावा एक पर्सन है जो वर्ल्ड का नंबर 1 रैंकर है, लेवल 70 तक पहुंचने वाला फर्स्ट पर्सन, एसएस ग्रेड यूनिक ट्रेड ड्रैगन पीस का पोजेसर, और इसका नाम है मोहम्मद एल। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है जिसे काउंटलेस लोग देखते हैं, और वो वीडियो इतना इंटरेस्टिंग था कि कोई भी एक सेकंड के लिए भी अपनी नजर वीडियो से हटा नहीं सका। इसके बाद हम मोहम्मद की उस वीडियो को देखते हैं जिसमें वो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, और मोहम्मद की ये फाइट को देखते हुए कुछ स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। साथ ही एक स्टूडेंट कह रहा होता है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि सच में मैं मोहम्मद की फाइट देख रहा हूँ। इसके बाद हम वापस वीडियो को देखते हैं और मोहम्मद मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद कह रहा होता है, आपने अभी अभी जो स्किल देखा वो एसएस ग्रेड मीटियोर रेन है। इस वीडियो के अपलोड होने के ठीक 1 वीक बाद अगर तुम इस स्किल से भी ज्यादा शानदार और पावरफुल मैजिक दिखा सकते हो तो मैं तुम्हें ये आर्टिफैक्ट एलिमेंटल रिंग एज अ गिफ्ट दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 2 लोगों को रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं, और वो रेस्टोरेंट में बैठी हुई लड़की मोहम्मद की वीडियो देखने के बाद कह रही होती है, ये क्या बेवकूफी है। तो उसके साथ में बैठा हुआ पर्सन कह रहा होता है, क्यों सिर्फ रिवॉर्ड देना ही बड़ी बात है। फिर वो लड़की कह रही होती है, वो बेसिकली ये कह रहा है कि वो इसे नहीं देगा। इस वर्ल्ड में एसएस ग्रेड स्किल से बेहतर क्या ही हो सकता है, और देखो उसने कैसे मैजिक कंडीशन का ट्रैप सेट किया है, वो खुद इसे जज करेगा। इसके अलावा जजमेंट सब्जेक्टिव है, इस पर्सन का एलिमेंटल रिंग देने का कोई इंटेंशन नहीं है। मुझे उससे काफी जेलसी हो रही है, वो सच में काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। इसके बाद हमें बताया जा रहा होता है, हालांकि लोग अनइंटेंशनली फ्लेक्स से जेलस होने लगे और उससे जेलस होने लगे। ये वीडियो काफी टाइम तक हॉट टॉपिक बना रहा, लेकिन एंड में ये किसी अनदर वर्ल्ड की स्टोरी जैसी लगी जिसे कोई भी कैच नहीं कर सका, या ऐसे कुछ लग रहा था। लेकिन तभी तो इतना बताने के बाद हम एक ग्राउंड में एमसी को देखते हैं और वो अपनी फिंगर अप डाउन स्विंग करता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मीटियोर की बारिश होने लगती है, और इसी के साथ हमें वहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन दिखाई देता है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे स्मोक क्लियर होता है तो हम देखते हैं कि एमसी जिस प्लेस पर खड़ा होता है उस प्लेस को छोड़कर उसके आसपास की सारी प्लेस डिस्ट्रॉय हो गई होती है। तो ये सब करने के बाद एमसी कैमरे की तरफ अपना थम्स अप दिखाते हुए कह रहा होता है, मिस्टर मोहम्मद तुम्हारा स्किल अमेजिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी की जो ये वीडियो होती है वो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और लोग देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। सारी पूरे इंटरनेट पर यही बातें चल रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बताया जा रहा होता है, अवेकनिंग के बाद यूजर को टेक्निकली एक यूनिक ट्रेड दिया जाता है। एक यूनिक ट्रेड स्पेशल स्किल के इफेक्ट्स को इनहेंस कर दी है, और कॉमनली इसे गेम्स में एक क्लास के सिमिलर समझा जाता है। वर्ल्ड के सामने रिवील किए गए वेल नोन यूनिक ट्रेड्स कुछ इस तरह है, ड्रैगन स्पीच, मिरेकल, रीजनरेशन और लीथल स्ट्राइक। ड्रैगन स्पीच यूजर ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल मेज बन जाता है। एक मिरेकल यूजर एक ऐसा हीलर बन जाता है जो डेड पर्सन को भी रिवाइव कर सकता है। साथ ही रीजनरेशन यूजर एक टैंक बन जाता है जिसके पार्ट रीग्रो हो जाते हैं और वो कंटिन्यूअसली फाइट करता रहता है। अब जहाँ तक लीथल स्ट्राइक यूजर की बात है, वो किसी भी एनिमी को डिफीट करने के लिए कैपेबल वॉरियर बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, तो फिर स्किल मास्टर के बारे में क्या। यूनिक ट्रेड्स को इवेल्युएट करते टाइम सबसे पहले ग्रेड पर ध्यान दिया जाता है। ग्रेड जितना हायर होगा तो इफेक्ट उतना ही बेहतर होगा, और इसमें जितने ज्यादा सब ट्रेड्स होंगे, या वो ऐसा कहते हैं कि यूजर्स के बीच नॉन ग्रेड एफ ग्रेड से एसएस ग्रेड की रेंज तक है। तो एमसी के इतना सोचने के बाद उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, और ये विंडो देखकर वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, वो एक स्टैट्स विंडो। इसके बाद हम देखते हैं कि विंडो में लिखा होता है, यू लेवल 1 यूनिक ट्रेड, स्किल मास्टर, एक्स स्किल नन, एसपी 0, स्टैट्स स्ट्रेंथ 1, एबिलिटी 1, स्टेमिना 1 और मैजिक 1। तो ये सब देखकर यू कह रहा होता है, ये तो एक अननोन एक्स ग्रेड यूनिक ट्रेड है। मैं श्योर हूँ कि ये इनक्रेडिबल चीट एबिलिटी है।
लेकिन क्या हाई ग्रेड ट्रेड के साथ साथ स्टैट्स को भी बूस्ट होना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी सभी स्टैट्स को 1 तक लाना इजी नहीं है। तो ये सब क्या है, चलो एटलीस्ट अभी मेरे पास ट्रेड्स तो हैं। तो यू के इतना कहने के बाद उसके सामने स्किल मास्टर की विंडो ओपन हो जा रही है, जिसमें लिखा होता है सभी स्किल का यूज कर सकते हैं। पैसिव इनकम लेवल 1, हर 24 घंटे में एक बार 00 बजे 10 SP रिसीव होगी। तो ये देखकर यू कह रहा होता है कि हाँ बस इतना ही, सिर्फ 2 सबस्ट्रेट्स क्यों है, और वैसे भी यूजर किसी भी स्किल बुक के साथ कोई भी स्किल सीख सकता है। और 1 मिनट को ये SP क्या है। खैर ये सब छोड़ो, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि स्किल मास्टर अच्छा है या बुरा। तो यू के इतना कह दे उसके सामने ट्यूटोरियल क्वेस्ट 1 की विंडो ओपन हो जा रही है, जिसमें लिखा होता है किसी भी स्किल की कॉपी बनाने की कोशिश करें, फिर स्किल कॉपी X एक्टिव हो जाएगा। रिवॉर्ड 20 SP और इवेंट वीडियो। और इसी के साथ यू के सामने स्किल कॉपी X की विंडो ओपन हो जा रही है, जिसमें लिखा होता है कॉपी किए गए स्किल को डेली 00 बजे डिलीट कर दिया जाता है। सैंपल लेवल 1, 00 बजे एक कॉपी अटेम्प्ट, चार्जेस 500 SP। तो ये सब देखने के बाद यू कह रहा होता है अवेकनिंग के बाद पॉपिंग अप क्वेस्ट मेरे लिए एक न्यूज है। खैर इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी और की स्किल को कॉपी करने के लिए मुझे किसी फील्ड में जाना होगा। मुझे 1 के स्टैट्स के साथ एक फील्ड में जाना होगा। ये तो डायरेक्टली कब्र में जाने का 1 वे टिकट है। खैर फिर भी बस इस केस में मुझे कुछ स्किल्स देखने चाहिए। तो यू के इतना कह दे उसके सामने एक और विंडो ओपन हो जा रही है, जिसमें लिखा होता है मीटियोर रेन SS समन्स 20 मीटर्स +1 पर 10 मैजिक, एक वाइड एरिया रिक्वायर्ड मैजिक 20, माना कॉस्ट 1500, एस ग्रेड या हायर मैजिक बेस, यूनिक ट्रेड्स होने पर पावर 50% इंक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ यू के सामने ट्यूटोरियल इवेंट की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है ट्यूटोरियल क्वेस्ट 1 के लिए एक लिंक इवेंट, सिर्फ एक बार के लिए ट्यूटोरियल मैप ओपन किया जाएगा और कॉपी किए गए स्किल का यूज सिर्फ ट्यूटोरियल मैप में ही किया जा सकता है। और हाँ, ट्यूटोरियल मैप में सभी स्टैट्स 999 से इंक्रीज हो जाते हैं। सो अब क्या तुम कॉपी करना चाहते हो मीटियोर रेन SS को? तो ये देखकर ली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है यहाँ तक कि वीडियो से भी क्या इसे कॉपी किया जा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मोहम्मद को देखते हैं और वो यू की वीडियो देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आती है और रिमोट से टीवी को ऑफ कर देती है। सादी मोहम्मद से कह रही होती है कि एलिमेंट्री रिंग देना सच में इतना ग्रेट है। तो मोहम्मद कह रहा होता है ये स्किल जो तुमने 1 वीक से भी कम टाइम से पहले अचीव किया है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी और के हाथ में पड़ जाए? फिर ये सुनकर वो लेडी कह रही होती है दुनिया में ऐसे काफी सारे सिमिलर स्किल्स हैं। तो मोहम्मद कह रहा होता है लेकिन अगर ये SS ग्रेड है और उसका नाम भी एग्जैक्ट सेम है, तो वो लेडी कह रही होती है हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो सच में एक SS ग्रेड है। ये सिर्फ एक SS ग्रेड दिखाने के लिए क्रिएट किया गया एक सिनेरियो हो सकता है और वहाँ पर जो फील्ड था उसके कोई भी ट्रैक पाए नहीं गए हैं। फिर ये सब सुनने के बाद मोहम्मद कह रहा होता है मैं श्योर हूँ कि ये SS ग्रेड यूनिक ट्रेड है। खैर मेरे ख्याल से उसे रिंग के साथ एक बिजनेस कार्ड भी देना चाहिए। वैसे अभी वो ऑन गार्ड यानी सतर्क रहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम उसके पास ना जाएं। उसे तुम बस ये बताओ कि ये किसी ऐसे पर्सन के लिए गिफ्ट है जिसके साथ मैं फ्यूचर में फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यू को स्टोर में देखते हैं। साथ ही वो अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। तो यू के इतना सोचते ही वहाँ पर एक बच्ची आकर यू से कह रही होती है मिस्टर क्या तुम TTOG जेली सेल करते हो? अरे एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो इस बच्चे के इतना कहने के बाद बिली उसकी बात सुन नहीं पाता है क्योंकि इसका पूरा ध्यान तो वीडियो देखने में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन आकर भारी आवाज में कह रहा होता है मेरी बच्ची पूछ रही है क्या तुम TTOG जेली सेल करते हो? फिर उस पर्सन की आवाज सुनकर यू थोड़ा घबराते हुए कह रहा होता है अरे हाँ वो अवेलेबल है, मैं बस अभी लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लोग शॉप से बाहर चले गए होते हैं और यू कह रहा होता है अरे क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो एक्चुअल में मुझे एक SS ग्रेड आइटम दें? वैसे बाय चांस अगर वो ऐसा कर दें
तो उसके बाद मैं इतनी ज्यादा अर्निंग करना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आराम कर सकूं और हम मोहम्मद की तरह स्ट्रांग बनूं, साथ ही पूरे वर्ल्ड का अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट करूं। खैर कुछ टाइम पहले ये सब कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं अपने सपने में भी सोच नहीं सकता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्चुअल में ये कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद इंटरनेट पर एक कमेंट पोस्ट करता है कि मैं तुम्हें बिना किसी कंडीशन के एलिमेंटल रिंग दे दूंगा। तो ये कमेंट देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं क्या वो सच में रिंग देने वाला है? अरे क्या मोहम्मद पागल हो गया है? क्या वो सच में ये करने जा रहा है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यू और उस लेडी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। साथ ही वो लेडी यू से कह रही होती है मैं ली सोयान मोहम्मद की सेक्रेटरी हूँ, मैं यहाँ पर एलिमेंट्री रिंग डिलीवर करने के रिगार्डिंग आई हूँ। तो इतना कहने के बाद वो यू को रिंग दे दी है, फिर उसे घर भी ड्रॉप कर दे दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने बेड में लेटा होता है, साथ ही वो रिंग देखते हुए कह रहा होता है कहीं ये फेक तो नहीं है। तो ली के इतना कह दी उसके सामने एलिमेंट्री रिंग की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है मैजिक +30, माना +500, माना रिकवरी +10%, स्किल पावर +20%, स्किल माना कॉस्ट -10%, 2% माना रिकवरी पर लिविंग क्रीचर किल्ड, 10% माना जब एक एसएस ग्रेड यूनिक ट्रेड हो। तो ये सारे ऑप्शंस देखने के बाद यू कह रहा होता है ऑप्शन एब्सोल्युटली स्टनिंग है। और इतना कहने के बाद यू सडनली काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है अरे रुको, ये टाइम इधर उधर पड़े रहने का नहीं है, मेरा मैजिक 40 तक इंक्रीज हो गया है, इसलिए मुझे तुरंत फील्ड पर हंट करने के लिए चले जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ली आई लव हैप्पी ग्रैंड पार्क में बैठा होता है, सारी कह रहा होता है सारी अच्छी प्लेस ले ली गई है, इसलिए मेरे पास सिर्फ यही बचा है। वैसे अब लग रहा है कि मुझे टाइम पास करने के लिए अपने साथ कोई चीज लेकर आनी चाहिए थी। तो यू के इतना कहते ही हम देखते हैं कि यू के सामने एक पर्सन अपनी गोद में एक इंजर्ड लेडी को पकड़कर खड़ा होता है। तो इस पर्सन देखकर यू काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन यू से कह रहा होता है अपने स्किल को रेडी करो। तो ये सुनकर यू मन ही मन कह रहा होता है अरे ये क्या था? क्या वो ये सोचता है कि मैं किसी कन्वीनियंस स्टोर का पार्ट टाइम वर्कर हूँ? खैर भले ही मेरा स्किल कॉपीड हो, ये एक सी ग्रेड हीलिंग स्किल है जिसमें कुछ जूसी ऑप्शन भी है। तो इतना सोचने के बाद यू उस पर्सन से कह रहा होता है ए देखो ये ऐसे काम नहीं करता है। फिर वो पर्सन कह रहा होता है मैं तुम्हें 2000 दूंगा, प्लीज इसे रेडी करो। तो ये सुनकर यू तैयार हो जाता है और कह रहा होता है हाँ ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्सन उस लेडी को नीचे रखता है और उसके कटे हुए हाथ को उसकी बॉडी से जोड़कर टाइट से पकड़ लेता है। साथ ही यू से कह रहा होता है चलो अब तुम जल्दी करो। तो ये सब देखकर यू मन ही मन कह रहा होता है मैंने तो इस तरह की चीज सिर्फ मूवीज में देखी है और ये रियल लाइफ में मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो इतना सब सोचने के बाद यू अपनी स्किल का यूज करके उस लड़की को हील करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू अपने बेड में लेटा होता है, साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है सोचो जरा उन्हें 3 बार हील की डिमांड करनी पड़ी, अगर मेरे पास एलिमेंटल रिंग नहीं होती तो मैं काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। वैसे देखा जाए तो इस तरह की इंजरी आखिर फील्ड में हो क्या रहा है। खैर एक बात तो पक्की है, मैं अपनी कन्वीनियंस स्टोर की पार्ट टाइम जॉब को छोड़ सकता हूँ। वैसे अब मेरे पास काफी पैसे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, क्रिप्टो? नहीं, फिलहाल मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि मैं आरपीएन करके खुद को ग्रो करूं। तो यू के इतना सोचने के बाद उसके सामने ट्यूटोरियल क्वेस्ट की विंडो ओपन हो जाती है। सब ट्रेड पैसिव इनकम के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें। पैसिव इनकम एसपी एक्वायर करने के लिए मेन मेथड में से एक है, साथ ही स्किल मास्टर के ग्रो के लिए भी जरूरी है। और हाँ ये मत भूलना कि पैसिव इनकम के लेवल को बढ़ाने के लिए ये टॉप प्रायोरिटी है। साथ ही इसका रिवॉर्ड 100 एसपी सब ट्रेड टू एक्टिवेशन। तो ये पढ़ने के बाद यू कह रहा होता है मैं काफी वंडर हूँ कि ट्रेड्स के लेवल क्यों होते हैं। खैर मुझे अभी अभी ये पता चला कि तुम एसपी स्पेंड करके अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। साथ ही पैसिव इनकम को बढ़ाने के लिए 100 एसपी की जरूरत होती है। तो यू के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है पैसिव इनकम लेवल 1
हर 24 आवर में एक बार 12 बजे 10 SP तुम्हें रिसीव होगी। और इसी के साथ यू के सामने ट्यूटोरियल क्वेस्ट की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है सब ट्रेड पैसिव इनकम के लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें, रिवॉर्ड 100 SP, सब ट्रेड टू एक्टिवेशन। तो ये देखने के बाद यू मन ही मन कह रहा होता है क्वेस्ट रिवॉर्ड 100 SP है, इसलिए बेसिकली इसे फ्री कहा जा सकता है। इसके अलावा ये एक न्यू सब ट्रेड अनलॉक करता है, इसलिए मुझे एब्सोल्युटली इस क्वेस्ट को कंप्लीट करना चाहिए। तो इतना सोचने के बाद यू विंडो देखते हुए कह रहा होता है मेरे पास जो अभी SP है वो SP विंडो है। खैर क्योंकि मुझे पैसिव इनकम से हर दिन 10 SP मिलती है, मैं इस क्वेस्ट को सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, इसलिए इस बीच मुझे जिस पर फोकस करना चाहिए वो ये है। तो यू के इतना कहती बाहर से डोर नॉक करते हुए एक पर्सन की आवाज आती है, सर आपका ऑर्डर आ गया है। फिर ये सुनकर यू कह रहा होता है हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यू के सामने काफी सारा फूड रखा होता है और वो फूड खाते हुए टीवी पर काफी सारे स्किल्स को देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यू ने सारा खाना खा लिया होता है, साथ ही वो कह रहा होता है मैं अब और नहीं खा सकता हूँ। वैसे मैंने यूजर एसोसिएशन के साथ एक हीलर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया है और बाकी सारी चीजें भी हो गई है। हीलिंग बफ मैजिक अगर मैं इन सभी का यूज कर सकूं तो मेरी वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे अगर कोई ब्यूटीफुल गर्ल मुझे लव लेटर भेजे तो कैसा रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू पार्क में बैठा होता है और उसके सामने वही लड़की आ जाती है जिसे उसने हील किया था। साथ ही वो लड़की उसे कह रही होती है मैं उस टाइम के लिए सच में ग्रेटफुल हूँ, अरे क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तो यू उस लड़की को देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है नहीं तुम इतनी प्रिटी हो कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये सुनकर वो लड़की काफी ऑकवर्ड होकर कह रही होती है कुछ दिन पहले मेरा ब्रदर हीलिंग के लिए मुझे तुम्हारे पास लेकर आया था। फिर यू कह रहा होता है अरे हाँ जिसका हाथ कटा हुआ था। तो वो लड़की कह रही होती हाँ इसलिए मैं तुम्हें आज थैंक यू कहने आई हूँ, अगर उस दिन तुम वहाँ नहीं होते तो मैं मर गई होती। वैसे क्या तुम्हारे पास पार्टी है। फिर यू कह रहा होता नहीं मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। तो वो लड़की कह रही होती परफेक्ट हमारी पार्टी में एक ही लड़की जरूरत है। फिर ये सुनकर यू मन ही मन कह रहा होता है अरे नहीं मैं अभी फील्ड में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस ऑफर को डिक्लाइन कर देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की आगे कह रही होती है अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम कॉफी पीते हुए बात करना चाहोगे, और वैसे अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दो तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूंगी। तो ये सुनकर यू काफी खुश होते हुए कह रहा होता है हाँ मैं समझ गया मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तो यू के इतना कह दी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन अपने साथ एक आदमी को खींच कर लाते हुए कह रहा होता है मैं फील्ड में बर्बाद हो गया, मुझे एक ऐसी हील की जरूरत है जो स्टेटस एलिमेंट को हील कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि यू उस पर्सन को हील करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो पर्सन यू को पैसे देता है और वो पैसे लेने के बाद यू मुड़कर उस लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मुझे माफ करना पार्टी प्ले करना मेरे लेवल के लिए काफी ज्यादा होगा। तो ये सुनकर वो लड़की कह रही होती है हमारे पास एक एस ग्रेड का टैंक और एक एस ग्रेड का मेज है, इसलिए हम तुम्हें कैरी कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद यू अपने पैसे कलेक्ट करता है और मैट फोल्ड करके दौड़कर वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है मुझे माफ करना लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो वो लड़की कह रही होती है अरे एक मिनट रुक जाओ मेरी बात तो सुनो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यू मन ही मन कह रहा होता है यहाँ तक कि तुम जो एस ग्रेड की हो कुछ समय पहले ही डी ग्रेड के फील्ड से हाफ डेड यानी आधी मरी हुई बाहर आई हो। अरे यार वैसे काफी एम्बैरेसिंग है, लेकिन मुझे कब किसी ब्यूटी के साथ पार्टी करने का मौका मिलेगा। खैर तुम वेट करो मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मैं जल्दी से मनी और एसपी इकट्ठा करूंगा और एक गोल्डन स्पून मेज बन जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात हो गई होती है। साथ ही यू रूम में बैठकर ड्रिंक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है फाइनली काफी वेट करने के बाद अब वो टाइम आ गया है। तो यू के इतना सोचते ही 0:0 यानी रात के 12 बज गए होते हैं और इसी के साथ यू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है लेवल 1 पैसिव इनकम इफेक्ट के थ्रू 10 SP ऑब्टेन किए गए हैं। तो इस विंडो के बाद यू के सामने एक और न्यू विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है लेवल 1 पैसिव इनकम को लेवल 2 पैसिव इनकम में अपग्रेड करें। तो ये देखने के बाद यू अपग्रेड विंडो पर क्लिक करते हुए कह रहा होता है चलो इसे ट्राई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यू 100 SP यूज कर लेता है जिससे उसके यूनिक ट्रेड सब ट्रेड का लेवल अप हो जाता है और साथ ही अब हर 24 आवर में एक बार रात 12 बजे ऑलमोस्ट 10 SP से 50 SP रिसीव होगी। तो ये देखने के बाद यू काफी खुश होते हुए कह रहा होता है
वाह, ये तो 5 टाइम इंक्रीज हो गया है। खैर चलो, अब मुझे क्वेस्ट रिवॉर्ड को भी चेक कर लेना चाहिए। तो यू के इतना कह दिया, उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। साथ ही तुमने 100 SP ऑब्टेन किए हैं और यूनिक ट्रेड सब ट्रेड लेवल 2 एक्टिवेट हो गया है। तो ये सब देखने के बाद यू मन ही मन कह रहा होता है सभी यूजर स्किल बुक के थ्रू सेम स्किल्स का यूज कर सकते हैं। हालांकि स्किल की पावर यूजर टू यूजर काफी अलग होती है। ये बेसिकली हर यूजर की यूनिक ट्रेड्स के डिफरेंस के वजह से है, जैसे नो रिलेटेड ट्रेड्स और रूलर ऑफ फ्लेम्स। तो इतना सोचने के बाद यू वो टाइम याद कर देवे जब उसने मैग्मा अटैक किया था। मन ही मन कह रहा होता है अगर ट्यूटोरियल मैप में मैग्मा एक एक्सेप्शन था और लेकिन अब से कॉपी किए गए स्किल में भी यूनिक ट्रेड अटैच की होंगी। अरे यार, ये रैंडम वर्ड मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। तो यू के इतना सोचने के बाद उसके सामने काफी सारी विंडोज ओपन हो जाती है और इन सभी को देखने के बाद वो अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है मुझे यकीन करने के लिए इसे को ट्राई करना होगा। अब टाइम आ गया है कि मैं किराए पर हीलर का काम छोड़ दूं। तो यू के इतना सोचते हुए उसके सामने ट्यूटोरियल क्वेस्ट की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कॉपी किए गए स्किल का यूज करके मॉन्स्टर को हंट करो। साथ ही ज्यादा डाइवर्स स्किल की कॉपी बनाने और स्किल मास्टर कॉन्टैक्ट को अनलॉक करने के लिए लेवल अप करें। और हाँ, तुम्हें 20 मॉन्स्टर्स को डिफीट करना है। साथ ही रिवॉर्ड 200 SP स्किल कॉपी एक्स सब ट्रेड 2 एक्टिवेशन। तो ये देखने के बाद यू कह रहा होता है ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे रियल टाइम में देखते हुए क्वेश्चन दे रहा हो। वैसे अगर ये हंटिंग के लिए है तो क्या मुझे प्रैक्टिस के लिए इसकी कॉपी बनानी चाहिए? नहीं छोड़ो, क्योंकि ये रैंडम है। मुझे रियल में कुछ भी अच्छा आने की उम्मीद नहीं है। मैं तो बस इसे ट्राई कर रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद यू फायरबॉल स्किल को कॉपी कर लेता है और इसी के साथ उसके सामने फायरबॉल की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है तुम फ्लेम ऑर्ब को समन कर सकते हो और इन्हें 20 मीटर की रेंज में थ्रो किया जा सकता है। साथ ही रिक्वायर माना 10, साथ ही माना क्वेस्ट 70 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू काफी हैरान होकर अपनी विंडो को देखते हुए कह रहा होता है क्या रियल में कोई क्वेस्ट विंडो के पीछे है? तो यू के इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यू को ड्रैगवालियक सी फॉर्म के बाहर देखते हैं। साथ ही वो आसपास देखते हुए कह रहा होता है क्या ये फील्ड और रियलिटी के बीच का बॉर्डर है? और इसी के साथ यू मन ही मन कह रहा होता है ये कॉस्ट काफी इफेक्टिव थी, लेकिन मैंने अपने पास मौजूद सारे पैसे गियर बाई करने में स्पेंड कर दिए हैं, इसलिए शायद सब कुछ ठीक होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वीडियो पर एक यूजर कमेंट करता है हेलो एवरीवन, क्या तुमने फायर साइको के बारे में सुना है? तो दूसरा यूजर रिप्लाई करता है क्या तुम्हारा मतलब उस साइको से है जो सिर्फ फार्म में फायर बॉल से मॉब्स यानी भीड़ का नरसंहार कर रहा था? फिर ये सुनकर एक तीसरा व्यूअर कमेंट करता है हाँ, वो टोटली साइको था। वो भीड़ को मारते टाइम अजीब तरह से स्माइल कर रहा था। और इसी के साथ एक और यूजर कमेंट करता है हाँ, मैंने भी देखा। ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था जब मुझे किसी ने बॉल्सों के लिए बुरा लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यू की फाइट देखने के बाद वहाँ मौजूद कुछ लोग उससे कह रहे होते हैं हे, अगर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें VIP ट्रीटमेंट देंगे। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है और ये सब याद करने के बाद यू कह रहा होता है हालांकि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था, मैं वही हूँ जिसने एस रैंक ब्यूटी के ऑफर को रिजेक्ट किया है। लेकिन क्या सच में मैं हंटिंग करते टाइम स्माइल कर रहा था? आखिर इसमें क्या गलत है? खैर मुझे याद है कि उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि भीड़ आसानी से मर रही थी। वैसे मैं रुकने वाला था क्योंकि मेरा माना भी खत्म हो रहा था, लेकिन ट्यूटोरियल क्वेस्ट रिवॉर्ड में माना कॉस्ट में 10% की कमी थी, इसलिए मैंने हंट करना जारी रखा। और देखा जाए तो ये मेरे लिए अच्छा ही था। मैं उसके बाद फायरबॉल स्पैम करने में एबल हो गया था। तो इतना कहने के बाद यू सडनली काफी हैरान हो जाता है और अपनी आइज क्लोज करके मन ही मन कह रहा होता है मुझे अभी अभी दुनिया के नंबर 1 यूजर की याद आई, इसलिए मुझे फिर से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है और हम एक काफी बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं।
साथ ही उस मॉन्स्टर को देखकर वहाँ पर मौजूद एक पर्सन कह रहा होता है, मैं उसके अटैक को हैंडल कर लूंगा, तुम मेजेस पीछे मत हटो। इसके बाद हम वहाँ पर यू को देखते हैं और वो कह रहा होता है वो हंट के साथ एक बॉस चाहता है, और इतना कहने के बाद यू उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर वहाँ पर मौजूद एक पर्सन काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, अभी क्या हुआ, क्या वो खत्म हो गया है? और इसी के साथ एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आखिर उसने एक ही अटैक में उसे कैसे मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बियर खड़े होता है और काफी जोर से दहाड़ने लगता है। तो ये देखकर एक पर्सन काफी घबराते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, क्या वो पागल हो गया है? ये एक स्पेशल फेस है, इस दहाड़ से हमें सच में काफी ज्यादा डैमेज होने वाला है। और इसी के साथ एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है, मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ड्रॉप हो गई है, अब मैं स्वॉर्ड उठा नहीं सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यू के सामने एडिशनल ट्यूटोरियल क्वेस्ट की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है मॉन्स्टर की स्पेशल स्किल की कॉपी करो। ट्यूटोरियल क्वेस्ट के लिए एक फ्री कॉपी अटेम्प्ट प्रोवाइड कराई गई है। तो ये देखने के बाद यू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या मुझे बियर के स्किल कॉपी करना है? तो इतना कहने के बाद यू बियर के रॉ स्किल को कॉपी कर लेता है। साथ ही बियर को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैं इसे बिना किसी कंडीशन के यूज कर सकता हूँ? खैर छोड़ो, अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इतना कहने के बाद यू ऑब्सीडियन बियर रॉड स्किल का यूज करता है। तो ये देखकर वहाँ मौजूद लोग कह रहे होते हैं, अरे नहीं, अब मैं पागल हो जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यू उस बियर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, फिर अपनी फिंगर ऊपर करता है और उस बियर पर अटैक कर देता है। तो ये अटैक देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यू का लेवल बढ़ गया होता है, साथ ही उसने स्पेशल बॉस मॉन्स्टर स्किल को भी कॉपी कर लिया होता है, और इसी के साथ उसका ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट हो गया होता है। तो ये सब देखकर यू काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, अरे ये तो पागलपन है, तुम बेस्ट हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये सब देखकर यू मन ही मन कह रहा होता है, किसी तरह मुझे ये सीन फेमिलियर लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है ऑब्सीडियन बियर की सोल को ऑब्जर्व करो। तो ये देखने के बाद यू सोल को ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है, तो ये वही बॉस मॉन्स्टर सोल है जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। और इसी के साथ यू मन ही मन कह रहा होता है, फील्ड बॉस का लेवल एटलीस्ट 10 से ऊपर है, और अगर तुम लेवल के डिफरेंस को दूर करने की कोशिश करते हो तो फील्ड की लेवल लिमिट को पार करने वाले हाई लेवल प्लेयर की हेल्प लेने की कोशिश करें। इसके बाद हम एक पर्सन को बियर के पास देखते हैं, जो एक ड्रॉप आइटम को पकड़कर कह रहा होता है, एक बॉस आइटम ड्रॉप हुआ है। तो ड्रॉप आइटम को देखकर यू मन ही मन कह रहा होता है, बॉस की बॉडी को हाई ग्रेड मटेरियल्स के लिए काफी महंगे दामों पर बेचा जाता है, और फील्ड बॉस सच में गोल्ड से बनी हुई बॉडी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन यू के पास आकर कह रहा होता है, मेज तुमने काफी अच्छा काम किया। साथ ही एक और पर्सन कह रहा होता है, ये रेड सच में काफी ह्यूज सक्सेस है। वैसे मेज जब बॉस पागल हो गया तो तब मैं इंजरी के लिए तैयार था, लेकिन तुम्हारा डैमेज इतना ज्यादा था कि हम सुरक्षित निकल गए। तो इतना सब कहने के बाद वो पर्सन अपनी स्टैट्स विंडो को ओपन करता है और अपने स्टैट्स देखने के बाद कह रहा होता है, वैसे बॉस आइटम ओवरऑल काफी बढ़िया है, लेकिन एक्टिवेशन की कंडीशन थोड़ी ट्रिकी है। तो ये सब सुनकर यू मन ही मन कह रहा होता है, खैर 30% से एटलीस्ट हील का मतलब है कि तुम चाकू की धार पर खड़े हो। फिर यू के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वही पर्सन आगे कह रहा होता है, बॉस आइटम और मटेरियल्स प्लेयर एसोसिएशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, क्या किसी को इस चीज से ऑब्जेक्शन है? इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आकर कह रहा होता है, मैं बॉस आइटम को खरीदना चाहता हूँ, अप्रेज वैल्यू 90% कैश में। तो उस पर्सन को देखते हुए एक लड़की काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, अरे क्या ये वही है? फिर ये सुनकर उसके साथ में खड़ा हुआ पर्सन कह रहा होता है, ये वही है से तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो लड़की आगे कह रही होती है, तुम जानते हो इन दिनों वो जब भी फील्ड बॉस से मटेरियल लेकर आते हैं तो ये लोग घोस्ट की तरह बॉस आइटम्स को खरीदने के लिए आ जाते हैं। इन लोगों को बॉस आइटम हंटर्स कहा जाता है, और अपेरेंटली वो सब कुछ छीन लेते हैं। खैर वैसे अगर वो कैश पे करते हैं तो ये हमारे लिए एक काफी अच्छी डील होगी। तो ये सब सुनने के बाद यू मन ही मन कह रहा होता है, यहाँ पर हर तरह के वियर्ड लोग हैं,
वैसे ये लोग एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक पर्सन बैग खोलकर काफी सारे पैसे दिखाते हुए कह रहा होता है पेमेंट इमीडिएटली किया जाएगा। तो इतने सारे पैसे देखकर यू काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैश आगे बढ़ा कर देना सबसे बेस्ट है। चलो बढ़िया है, अब मुझे पागलों की तरह हंट करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यू गार्डन में बैठा होता है, साथ ही वियर्ड स्माइल करते हुए मन ही मन कह रहा होता है नियरली 10 मिलियन वॉन अर्न करने का क्या मतलब है। तो यू के इतना सोचने के बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सेल्स गर्ल यू को आर्मर दिखाते हुए कह रही होती है तुम जिस आर्मर की तलाश कर रहे हो वो इस ओर है। और इतना कहने के बाद वो जैसी आर्मर का प्राइस बता दी है तो प्राइस सुनते यू काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की आगे कह रही होती है करेंटली स्टॉक में हमारे पास ओनली 2 सेट्स है। तो ये सुनने के बाद यू हैरान होते हुए कह रहा होता है बस 2 ही, प्लीज तुम मेरा वेट करो, मैं इसे लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। और इतना कहने के बाद वो दौड़ते हुए वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यू को दोबारा पार्क में देखते हैं, साथ ही वो कह रहा होता है अगर मेरे पास ऑब्सिडियन बियर की रॉड होती और ऑब्लिवियन अप्लाइड होती तो तब मैं हंटिंग पर फोकस कर सकता था। खैर ये भी ठीक है, वैसे अभी तक यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आया है। चलो फिलहाल मैं ये देखता हूँ क्या हम इस बीच बचाए गए स्टैट्स पॉइंट्स और एसपी से कुछ स्पेंड कर सकते हैं। तो इतना कहने के बाद यू अपनी स्टैट्स विंडो देखता है, फिर आगे कह रहा होता है ऑनेस्टली अगर मैं फैंटेसी वाइब के लिए जा रहा हूँ तो स्वॉर्ड ही एक रास्ता है, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा लाइफ वाला गेम नहीं है, इसलिए मेरे पास अभी कोई चॉइस भी नहीं है। तो यू के इतना कह दे उसके सामने ट्यूटोरियल क्वेस्ट की विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है डेली क्वेस्ट स्किल मास्टर के लिए एसपी गेन करने का एक तरीका है। अलग अलग क्वेस्ट को कंप्लीट करें और रिवॉर्ड ऑब्टेन करें, साथ ही रिवॉर्ड 300 एसपी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि डेली क्वेस्ट एफ विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम 2 बार स्किल कॉपी कर सकते हो, साथ ही रिवॉर्ड 80 एसपी। तो ये सब देखने के बाद यू कह रहा होता है अगर मैं एक ही स्किल को 2 बार कॉपी करूँ तो क्या होगा। तो इतना कहने के बाद यू फोन में एक वीडियो देखते हुए हीलिंग लाइट स्किल को कॉपी कर लेता है, फिर आगे कह रहा होता है अगर मैं इसे दोबारा कॉपी करूँ तो क्या सिर्फ यूनिक ट्रेड्स चेंज हो जाएंगे और या मैं डिफरेंट ट्रेड्स वाले स्किल को कॉपी कर पाऊंगा। तो चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो इतना सब कहने के बाद यू हीलिंग लाइट स्किल को कॉपी करता है और इसी के साथ यू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें लिखा होता है ये स्किल पहले कॉपी किया जा चुका है, इसलिए एज अ न्यू स्किल कॉपी करे। तो ये विंडो देखने के बाद यू कह रहा होता है वो भी ये तो काफी अमेजिंग है। और यू के इतना कह रही उसके सामने एक काफी चमकदार विंडो ओपन हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू ने एक बोर्ड पकड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है अब तुम्हारा चांस है हील्स एक्स बेचना, एक्सपी बफ प्लस 500%, ड्यूरेशन 5 आवर, ओनली 1 मिलियन वॉन। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो चिल्लाते वहाँ मौजूद सभी लोगों से कह रहा होता है मैं एक्सपी बफ 5% बेच रहा हूँ, ड्यूरेशन 500 आवर, ओनली 1 मिलियन वॉन। जल्दी करो, ये अपॉर्चुनिटी हर दिन नहीं आएगी, आज का बफ सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। तो ये सब सुनने के बाद सभी यू की ओर देखने लगते हैं। साथ ही एक पर्सन कह रहा होता है क्या ये रियल है, क्या रियल में एक्सपी बफ जैसी कोई चीज होती है। तो एक दूसरा पर्सन कह रहा होता है मैंने तो इसके बारे में पहली बार ही सुना है, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ पैसे लेकर भाग जाएगा। तो ये सब सुनकर यू हंसते हुए मन ही मन कह रहा होता है अरे कमीनो हेजिटेट मत करो, मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मुझ पर कुत्तों के झुंड की तरह अटैक कर दो और मुझे 60 मिलियन वॉन की ओर लेकर चले जाओ। तो यू के इतना सोचते हम देखते हैं कि क्राउड के बीच से वही सेम लड़की सामने आती है और यू उसे कह रही होती है क्या अभी भी हमारे साथ हंटिंग करने में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यू कह रहा होता है जैसे कि तुम देख सकती हो मैं करेंटली बिजनेस ओपन करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए कह रही होती है हीलर अभी तक तुम्हें अपना पहला कस्टमर नहीं मिला है ना, चलो ओपा और मैं तुम्हारे फर्स्ट कस्टमर बन जाते हैं। तो ये सुनकर यू कह रहा होता है तुम्हारा वेलकम है, प्लीज यहाँ आइए। इसके बाद हम देखते हैं कि यू उन दोनों पर हीलिंग लाइट स्किल का यूज करता है और इसी के साथ उन दोनों की कॉम्बैट एक्सपी 5% इंक्रीज हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो लड़की यानी हेला यू को अपना कार्ड देते हुए कह रही होती है
प्लीज मुझे बाद में कॉल करना, हमें रियल में एक स्किल्ड हीलर की जरूरत है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाते हुए सभी से कह रही होती है, एवरीवन, इस पर्सन का बफ रियल है, 5 आवर की ड्यूरेशन में 5% XP, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। तो ये सुनने के बाद सभी लोग यू से कह रहे होते हैं, हमें भी ट्राई करना है। तो ये सब देखकर यू मन ही मन कह रहा होता है, हेली, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और इतना सोचने के बाद वो सभी लोगों से कह रहा होता है, चलो ठीक है, सभी लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ। जैसे ही मेरा माना रिकवर हो जाता है, मैं इसे जल्द ही दोबारा शुरू करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा ओपा और हेला को देखते हैं। साथ ही ओपा हेला से कह रहा होता है, तुमने पहले भी मुझे पूरी तरह से धक्के खाने वाला कहा था, और अब तुम बिना किसी गियर के एक न्यूबी प्लेयर को अप्रोच क्यों कर रही हो। तो हेला कह रही होती है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम और हमारी पार्टी में मैं बर्स्ट डैमेज को हैंडल कर रही हूँ, और मेरे ओपा जो मेरी टीम में काफी अच्छे हैं, हमारा ऑफेंस और डिफेंस काफी अच्छा है, लेकिन बस एक बात है, हमारे पास हीलर की कमी है, प्लस उसके पास अनहर्ड ऑफ XP बफ है, और इस बात के पूरे चांस है कि उसमें बहुत ही यूजफुल यूनिक ट्रेट होगा। फिर ये सब सुनकर ओपा कह रहा होता है, वो अभी भी एक न्यूबी प्लेयर है, इससे पहले कि अदर प्लेयर अपने पोटेंशियल को रियलाइज करे, ये बात इसे और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देती है। तो ओपा के इतना कह दी हम देखते हैं कि उनकी ओर काफी सारे मॉन्स्टर दौड़ते हुए आ जाते हैं। तो उन मॉन्स्टर को देखकर हीला फायर स्टॉर्म स्किल का यूज करके उन मॉन्स्टर पर अटैक करके उन्हें मार देती है। फिर आगे कह रही होती है, कौन जानता है ऐसा प्लेयर आगे चलकर एक इनक्रेडिबल रैंक वाला प्लेयर बन सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें यूजर शॉप दिखाई जा रही है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो आर्मर खरीदने के बाद काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, यही रीजन है कि मैं काफी हार्डवर्क करता हूँ और पैसे अर्न करता हूँ। वैसे क्या पैसिव इनकम अर्निंग से बेहतर नहीं है। तो यू के इतना कह दी उसके सामने पैसिव इनकम लेवल 2 की विंडो ओपन हो जाती है, और ये विंडो देखकर यू काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, वाह, ये तो वही है, चलो बढ़िया है, अब अगर मैं खड़ा भी रहूं तो SP जमा हो जाएगी। खैर चलो, अब मुझे आगे बढ़ने के लिए जल्दी से फील्ड बॉस रन के लिए जाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यू को F रैंक फील्ड गैरोरिम्बे में देखते हैं। साथ ही यू आसपास देखते हुए कह रहा होता है, डैम, आखिर ये फील्ड मड के अंदर लोकेट क्यों है। इस तरह के ग्राउंड पर मीले DPS और टैंक बेकार हो जाएंगे। इसके अपोजिट तो सीप रेंज काफी ज्यादा क्लीन था। वैसे क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मोस्टली बिगिनर अवेकन ही जाते हैं। खैर, काश यहाँ पर फील्ड लेवल लिमिट नहीं होती तो फिर मुझे सिर्फ बॉस के सोल को इकट्ठा करने के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। तो इतना कहने के बाद यू को हेला की कही हुई बात याद आ जाती है कि क्विक फैक्ट, F रैंक फील्ड के लिए लेवल लिमिट 19 है और ओनली अप टू 5 फील्ड बॉस को ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो ये याद करने के बाद यू हंसते हुए कह रहा होता है, उन्होंने कहा था कि मैं पक्स की रिक्रूटिंग में शामिल ना हूँ, लेकिन ये पिच ब्लैक बियर की रेड के दौरान ठीक था, इसलिए यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इतना कहने के बाद यू की नजर पास में मौजूद लड़कों और लड़कियों पर जाती है, जो आपस में बात करते हुए काफी हंस रहे होते हैं। और ये सब देखकर यू मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैं किसी रेड पार्टी में आया हूँ या फिर कोई ग्रुप देखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आकर कह रहा होता है, हे यू, तुम तो एक मैन थे। तो ये सुनकर यू अपना सर पकड़कर मन ही मन कह रहा होता है, मैंने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने नाम का बदलकर अपना निकनेम रख लिया। और 1 मिनट रुको, क्योंकि मैंने इस 5 वर्सेस 5 ग्रुप में फीमेल के लिए एक स्पॉट पर गड़बड़ कर दी, तो फिर दूसरे स्पॉट पर भी ये तो वही पहला वाला पर्सन है। अरे यार, रिक्रूटिंग के टाइम पर मुझे थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन हेयर पर्सन कह रहा होता है, चलो ठीक है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर अब ब्रीफिंग शुरू की जाए। तो ये सुनकर यू मन ही मन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक ग्रुप डेट के साथ खत्म होने वाला नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन आगे कह रहा होता है, तुम में से कई लोग पहले ही इस स्ट्रेटेजी से फेमिलियर हो गए होंगे, लेकिन मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ। गोरोरिम्बे बॉस मड फ्लैट क्रैब, हर बार जब इस पर डीफ बफ अप्लाई किया जाता है तो ये और ज्यादा फास्ट हो जाता है, इसलिए कोई भी इस पर डीबफ अप्लाई नहीं करेगा। और ये ब्लीडिंग जैसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डीबफ से भी काफी ज्यादा अफेक्टेड हो जाता है, इसलिए जितना पॉसिबल हो सके उसे बिना घाव पहुंचाए हमें मारना होगा। डीबफ अप्लाई करने से
क्रैप के स्टेटस बढ़ जाते हैं और एक सर्टेन नंबर जमा हो जाते हैं। इसमें एक स्पेशल स्किल का यूज किया जाता है। खैर मैंने गोरेरिम्बे और मड क्रैप को 8 बार पकड़ा है, इसलिए किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस पर्सन की सारी बातें सुनने के बाद यूं मन ही मन कह रहा होता है, क्या होगा अगर डीबफ से स्टेट हासिल करना ही स्पेशल स्किल हो। उस स्किल के साथ क्या डीबफ इज इक्वल टू बफ नहीं है? क्या ये मेरे थॉट से ज्यादा फ्रूटफुल यानी यूजफुल होगा? इसके बाद हम देखते हैं कि एक पर्सन सडनली उन पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर वो ब्लॉन्ड हेयर बॉय जल्दी से उस पर अटैक करके उस छोटे से मॉन्स्टर को मार देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक दूसरा पर्सन उन छोटे मॉन्स्टर्स को अपने हैमर से कुचलने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन कह रहा होता है, एक एक्सपीरियंस सोल्जर के रूप में मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए कोई भी चिंता मत करो। तो उस पर्सन के इतना कहते ग्राउंड से एक और मॉन्स्टर निकल आता है। तो इस मॉन्स्टर को देखकर वो पर्सन पीछे की ओर हटने लगता है और ये देखकर यूं मन ही मन कह रहा होता है, तुमने तो कहा था कि तुम सभी को प्रोटेक्ट करोगे, तो आखिर अब तुम कहाँ जा रहे हो? इसके बाद हम वहाँ पर कुछ आर्चर्स को देखते हैं और उनमें से एक आर्चर कह रहा होता है, मड फ्लैट क्रैप तब दिखाई देता है जब एक सर्टेन नंबर में मॉन्स्टर्स की बॉडी जमा हो जाती है, इसलिए सभी ट्रेस फैलाने वाली भीड़ को मारना मेक श्योर करें। तो इस आर्चर के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सभी आर्चर्स मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। तो ये सब देखकर योग कह रहा होता है, वो तो सच में इधर उधर उड़ रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो एक मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि उसके पास एफ रैंक फील्ड में कॉकी एक्ट करने का स्किल है। वैसे मेन डिश अपीयर कब होने वाली है? तो यो के इतना सोचते हम देखते हैं कि ग्राउंड के अंदर से एक क्रैप का हाथ बाहर आता है और वो उस पहले वाले मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। साथ ही उस बड़े से क्रैप को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसी के साथ एक पर्सन सभी से कह रहा होता है, मड फ्लैट क्रैप सिर्फ लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है, इसलिए सभी लोग क्रैप के सामने रहें और सभी लोग ये ध्यान रखना कि वो सिर्फ आगे और पीछे की ओर ही मूव करें। इसके बाद हम देखते हैं कि यू के सामने चेंज रेजिस्टेंस की विंडो ओपन हो जाती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे ये तो मेरे लिए जैकपॉट है। तो यू के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि 2 क्रैप्स उन सभी पर अटैक कर रहे होते हैं और कुछ आर्चर्स उन क्रैप का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। और इसी बीच हम दोबारा यू को देखते हैं जो काफी खुश होकर मन ही मन कह रहा होता है, अगर स्किल डिस्क्रिप्शन में कोई कंडीशन या ड्यूरेशन कंडीशन लिस्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्स्टेंटली एक्टिव स्किल है। साथ ही पैसिव स्टैट्स को भी इंक्रीज करता है, साथ ही और ज्यादा बफ डी बफ अप्लाई होता है। तो यू के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि वो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, प्लीज सभी लोग फिजिकल अटैक का यूज करें। तो इस पर्सन को देखते हुए यूं मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये मेन टैंक यहाँ पर क्यों खड़ा है? तो ये बात सुनने के बाद यू को उस पर्सन की पहले कही हुई बात याद आ जाती है कि गोरेरिम्बे बॉस और मड फ्लैट क्रैप ये दोनों तभी बाहर आते हैं जब हर बार कोई डी बफ अप्लाई करता है, इसलिए कोई भी डी बफ अप्लाई मत करना। और स्पेशली सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डी बफ जैसे कि ब्लीडिंग भी इसे अफेक्टेड करता है, इसलिए सभी लोग ये बात ध्यान रखना कि तुम सभी को इसे इंजर्ड किए बिना मारना होगा। तो ये बात याद करने के बाद यू मन ही मन कह रहा होता है, बाय द वे अगर फिजिकल अटैक इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं तो ब्लडिंग हो जाएगी और अल्टीमेटली ये डी बफ हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ आर्चर क्रैप पर अटैक कर देते हैं और ये देखकर यू मन ही मन कह रहा होता है, टैग एग्रेसिवनेस को अपनी ओर खींच रहा है जबकि वो दूसरे लोग दूर से उस पर अटैक कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन कह रहा होता है, लगता है अब मेरी बारी है। तो ये सुनकर यू मन ही मन कह रहा होता है, क्या तुम्हें पहले ही अपने कदम उठाने नहीं चाहिए थे? इसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लॉन्ड हेयर पर्सन जो उसे कह रहा होता है, जो प्लीज मुझे एक बफ देना, तो जो हाँ कहकर उसे बफ देने लगती है। तो ये सब देखकर यू मन ही मन कह रहा होता है, उसका रोल प्ले करना रियल में कुछ और है। खैर बेहतर यही होगा कि उसे वहीं पर अपनी घटिया हरकतें करने दी जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बफ काफी तेज चमकने लगता है और ये देखकर यू काफी हैरान हो जाता है। साथ ही यू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, अगर यूजर के पास एस रैंक या हायर बफ टाइप यूनिक ट्रेट हो तो ड्यूरेशन 100% बढ़ जाते हैं। एस रैंक या हायर बफ तभी अप्लाई होता है जब माना 150 या उससे ज्यादा हो। इसका यूज खुद पर करने पर
ड्यूरेशन 100% इंक्रीज हो जाता है और इफेक्ट 50% इंक्रीज हो जाता है। तो ये देखकर यू मन ही मन कह रहा होता है, क्या ऐसी प्लेस पर एसएस रैंक बफ था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हम यू को शॉप में देखते हैं। साथ ही उससे एक सेल्स गर्ल कह रही होती है, एक्सक्यूज मी कस्टमर, क्या तुम ब्रॉडकास्ट करने जैसा कुछ काम करते हो। तो यू कह रहा होता है, नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। फिर वो सेल्स गर्ल आगे कह रही होती है, मैंने सुना है कि आजकल काफी सारे लोग पॉपुलर है उन लोगों के बीच जो YouTube पर वीडियो अपलोड करने के लिए फील्ड में घूमते हैं। हमारे पास तुम जैसे कस्टमर के लिए एक रिकमेंडेड आइटम तैयार है। इसके कटिंग एज iOS एंटी फंक्शन के साथ तुम विविड रियलिस्टिक बैटल के सीन को काफी आसानी से शूट कर सकते हो। अगर फील्ड में काफी लार्ज स्केल पर फाइट हो रही है जिसे हैंडल करना अगर तुम्हारे लिए काफी ज्यादा है, तो तुम अपने एक्वेंटेंसेस और सभी रिश्तेदारों और पहचान वालों को देखने के लिए अपने फाइनल मोमेंट्स को ऑसम फुटेज की तरह अपलोड कर सकते हो। इसके बाद स्टोरी करंट में शिफ्ट होती है और यू अपने स्पेक से सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए कह रहा होता है, इस तरह ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद हम उस ब्लॉन्ड हेयर पर्सन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, अब मैं तैयार हूँ। तो उस पर्सन के इतना कहते ही यू स्क्रैप पर फायरबॉल अटैक कर देता है। साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, सॉरी तुम पोज दे रहे थे तो बीच में बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तो मेन डिश से लूंगा। तो इतना सोचने के बाद यू एक्सप्लोजन अटैक भी कर देता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है, आखिर सडनली ये कैसी स्मेल है। तो इस लड़की के इतना कहती हम देखते हैं कि वो क्रैब पूरी तरह से फ्राई हो चुका होता है और इसी के साथ ये सब देखते हुए एक पर्सन कह रहा होता है, इसकी स्मेल कुछ ऐसी है कि तुम्हें क्रैब के साथ राइस मिलाने, उसके ऊपर पैरों का मीट डालने और एक बिग बाइट खाने का मन करेगा। इसके बाद हम उस ब्लॉन्ड हेयर पर्सन को देखते हैं और वो ये सब देखने के बाद काफी हैरान हो गया होता है। फिर सडनली वो काफी गुस्से में कह रहा होता है, तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, वो तुम्हारे डेस्परेशन का पैटर्न यूज कर सकता है। तो इतना कहने के बाद वो दौड़ते हुए क्रैब की ओर जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस क्रैब पर अटैक करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सबकी ओर देखते हुए थम्स अप दिखाता है। तो ये देखकर एक लड़की कह रही होती है, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और इसी के साथ यू मन ही मन कह रहा होता है, यार ये कितना पैथेटिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू के सामने चेंज रेजिस्टेंस की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है बॉस स्किल लिस्ट को रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये देखने के बाद यू मन ही मन कह रहा होता है, चलो अच्छा है मुझे वो सब मिल गया जो मैं चाहता था। अब बस मुझे वापस जाकर ये चेक करना है कि रेडिएंट पावर और चेंज रेजिस्टेंस किस तरह तालमेल बैठाते हैं। तो इतना सोचने के बाद यू हाथ जोड़कर सभी से कह रहा होता है, चलो ठीक है अब मैं घर जाना चाहता हूँ। फिर यू के इतना कहती हम देखते हैं कि काफी लोग यू की ओर जाने लगते हैं। साथ ही एक पर्सन कह रहा होता है, तुम्हारी यूनिक ट्रेट कम से कम ए या एस रैंक जरूर होगी, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो और तुम्हारा थैंक यू, तुम्हारी वजह से हम काफी इजीली सोल को ऑब्जर्व कर सके। वैसे क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? अगर इसके बाद तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो शायद हम कहीं बाहर जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद वो ब्लॉन्ड हेयर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हो। और इतना कहने के बाद वो जो की तरफ देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, जो एटलीस्ट तुम तो मेरी साइड में हो। तो उस पर्सन की इतना कहती हम देखते हैं कि जो कह रही होती है, जिसने सबसे हार्ड कैरी किया था उसे डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा शेयर मिलना चाहिए। तो ये सुनकर सभी लोग कह रहे होते हैं, हाँ हमें यू को सब कुछ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब यू ही डिजर्व करता है। इसके बाद हम वहाँ पर एक पर्सन को देखते हैं जो अपने एयरपीस में कह रहा होता है, इस गोरोरिम्बे बॉस रेड में कोई भी बॉस आइटम नहीं गिरा है, चलो अब नेक्स्ट फील्ड बॉस रेड स्पॉट की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे यू एक मॉन्स्टर को मारने के बाद ग्राउंड में लेटा होता है। साथ ही उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर 300 SP रिवॉर्ड मिले हैं। तो ये देखने के बाद यू कह रहा होता है, अरे यार सैंपल को लेवल 3 तक पहुंचाने में और कितना टाइम लगेगा। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि यू के सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है रेडिएंट पावर एसएस इफेक्ट अप्लाइड हो गया है और चेंज रेजिस्टेंस ए इफेक्ट भी अप्लाई हो गया है। तो ये देखने के बाद यू मन ही मन कह रहा होता है,
चेंज रेजिस्टेंस और रेडिएंट अथॉरिटी कंबाइन इनक्रेडिबल बफ देता है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। तो यूके इतना सोचते उसके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है सैंपल लेवल 2 रात 12 बजे 2 कॉपी काउंट्स को रिस्टोर करता है। तो ये देखने के बाद यू मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन लेवल 2 सैंपल के साथ मेरे पास इनफ कॉपी काउंट नहीं है। मेरे स्टेट्स बढ़ते हैं लेकिन मेरे पास रियल में कोई स्किल नहीं है जिसका मैं यूज कर सकूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लेवल 2 सैंपल इकट्ठा करना ही आंसर है। तो इतना सोचने के बाद यू चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे और ज्यादा एसपी चाहिए। डेली क्वेस्ट से एसपी गेन करना सच में काफी पेनफुल है। अरे यार, क्या कोई काइंड एडमिनिस्ट्रेटर मुझे एक डिसेंट क्वेस्ट नहीं दे सकता है? तो यू के इतना कहते उसके सामने ट्यूटोरियल क्वेस्ट की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है एक मेन क्वेस्ट अपीयर हुई है, मेन क्वेस्ट को कंप्लीट करो, रिवॉर्ड 4000 एसपी, यूनिक ट्रेड सब ट्रेड फॉर एक्टिवेशन। तो ये देखने के बाद यू काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या 4000? आखिर ये मेन क्वेस्ट किस तरह की है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिटी के लोग काफी हैरान होकर आसमान की ओर देख रहे होते हैं और इसी के साथ हम देखते हैं कि आसमान में एक एफ रैंक स्पेशल फील्ड स्काई आइलैंड केनल अपीयर हो जाता है और इसी के साथ यू के सामने मेन क्वेस्ट की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है एफ रैंक स्पेशल फील्ड को क्लियर करें, रिवॉर्ड 10,000 एसपी, सब ट्रेड अपग्रेड सिलेक्शन टिकट 1 और रैंडम स्किल मास्टर रिवॉर्ड बॉक्स। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यू के सामने एक और विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है स्पेशल एरिया स्ट्रिक्टली मॉन्स्टर टेरिटरी है। जैसे जैसे स्पेशल फील्ड इंक्रीज होगा वैसे अर्थ का कन्वर्जन एक्सेलरेट हो जाएगा, इसलिए अर्थ और ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए स्पेशल एरिया को क्लियर करें। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ में काफी सारे मॉन्स्टर फ्लाई कर रहे होते हैं और इसी के साथ न्यूज में बताया जा रहा होता है, ब्रेकिंग न्यूज, एक मैसिव एफ रैंक स्पेशल फील्ड स्काई आइलैंड कैनल सियोल और ग्योंगी में दिखाई दिया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पिलर ऑफ लाइट स्काई आइलैंड कैनल की ओर जाने वाले पोर्टल हैं और यूजर एसोसिएशन करंटली इमरजेंसी कंट्रोल में है। स्काई आइलैंड की वजह से इंचियन और जिनपो एयरपोर्ट पर फ्लाइट इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दी गई है और स्पेशल फील्ड के इन्फ्लुएंस एरिया में रहने वाले सिटीजन्स सनलाइट इनसफिशिएंट की कंप्लेंट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सी क्लास यूजर किम रिपोर्टर से कह रहा होता है, फील्ड एंट्री लेवल ओनली 1-39 है, इसलिए मुझे लगता है कि यूजर एसोसिएशन को पोर्टल एंट्री ऑथराइजेशन में तेजी लानी चाहिए। इसके बाद हम एक और न्यूज चैनल को देखते हैं जहां पर एक होस्ट कह रहा होता है, आज की ब्रेकिंग न्यूज ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ये स्पेशल फील्ड दुनिया भर के अलग अलग प्लेसों पर एक साथ दिखाई दिए हैं और हम अभी जापान से न्यूज को स्टार्ट करेंगे। ओवरनाइट साउथ कोरिया के आधे आसमान का लैंड मास टोक्यो के बगल में आ गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्ट्रीट में यू को देखते हैं, साथ ही उसके पास में खड़ा हुआ पर्सन अपने फ्रेंड से कह रहा होता है, क्योंकि जापान का स्पेशल फील्ड कोई स्काई लैंड नहीं है इसलिए ये अच्छा होगा कि हमें सनलाइट की चिंता करनी ना पड़े। तो वो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, अरे इडियट, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बी क्लास का स्पेशल एरिया है और लेवल 70 के मॉन्स्टर टोक्यो की ओर जा रहे हैं। तो इस पर्सन के इतना कहने के बाद यू अपने फोन में टोक्यो की कुछ वीडियो देखता है जहां पर कुछ लेवल 70 के मॉन्स्टर होते हैं और ये वीडियो देखकर यू काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन होती है और यू रोड क्रॉस करने लगता है और इसी के साथ हम वहाँ साइड में एक पर्सन को देखते हैं जिसके सामने काफी सारी मीडिया खड़ी होती है और वो पर्सन उन रिपोर्टर से कह रहा होता है, अदर कंट्रीज की सिचुएशन को देखते हुए स्पेशल फील्ड कम्प्लीटली अनफेवरेबल है। हमारे यूजर एसोसिएशन को गवर्नमेंट से एक्टिव सपोर्ट रिसीव हो रहा है ताकि हम जितनी जल्दी हो सके फील्ड पर रेड कर सके। इसलिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गैदर होने के बाद हम स्काई आइलैंड कैनल को क्लियर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बाउंटी ऑफर करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यू को यूजर शॉप के बाहर देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद यू शॉप के अंदर जाता है और अपनी विंडो देखते हुए कह रहा होता है, क्या मुझे एडवांस में एसपी मिल नहीं सकता है? तो यू के इतना कह दी हम उसके सामने एक विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा होता है, अनअर्न इनकम लेवल 3, डेली रात 12 बजे 200 एसपी गेन करोगे, ट्रेड ग्रांटिंग लेवल 1, कॉपी किए गए स्किल को
एक रैंडम यूनिक ट्रेड देता है। तो ये देखने के बाद यू मन ही मन कह रहा होता है अच्छा तो मेन क्वेस्ट कंप्लीट करने पर फिर यू के इतना सोचते उसके सामने एफिशिएंसी लेवल 1 की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है कॉपी किए गए स्किल की माना कंज्यूमिंग को 10% तक रिड्यूस कर देता है। सैंपल लेवल 2 डेली रात 12 बजे 2 कॉपी अटेम्प्ट चार्जेस। डेली क्वेस्ट लेवल 1 डेली एफ क्लास या उससे हायर क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर रात 12 बजे 3000 एसपी एक्वायर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें देखने के बाद यू मन ही मन कह रहा होता है एग्जिस्टिंग एसपी में 14,000 ऐड करने का मतलब है मेरे पास अपने सभी डिटेल ट्रेड्स को एक लेवल तक इंक्रीज करने के लिए इनफ पॉइंट होंगे। तो यू के इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास एक सेल्स गर्ल आते हुए कह रही होती है वेट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं कि यू एक आइटम देखते हुए कह रहा होता है इस आइटम की वैल्यू तो 70 मिलियन है। तो यू के इतना कह दी उसके सामने कर्स्ड माना रिंग की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है एक्सेसरी रिंग माना प्लस 100 स्ट्रेंथ 1 कर्स्ड माना ब्रेसलेट ई एक्सेसरी ब्लेड माना प्लस 100 एजिलिटी 1 कर्स्ड माना एक्सेसरी सेट 2 माना प्लस 200 स्टेमिना 2। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेल्स गर्ल आगे कह रही होती है तो तुम कर्स्ड माना रिंग ब्रेसलेट 2 टाइप की एक्सेसरी आइटम तलाश कर रहे हो, क्या मैं सही कह रही हूँ? फिर ये सुनकर यू कह रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और इसी के साथ वो दोनों सेट देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है अगर मैं सेट आइटम 400 माना जोड़ूंगा तो मेरा टोटल माना 1510 हो जाएगा। खैर भले ही मेरी स्टेट थोड़े कम हो जाए लेकिन मैजिक पर फोकस करना मेरे लिए थोड़ा सेफ रहेगा। वैसे अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो आर्मर के लिए कितना खर्चा आएगा। तो इतना सब सोचने के बाद यू उस सेल्स गर्ल से कह रहा होता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि डी से सी क्लास सेट आर्मर का प्राइस क्या रहेगा? तो वो लेडी कह रही होती अप्रॉक्स 4 मिलियन वॉन होगा, क्या तुम आर्मर परचेज करना चाहोगे? तो यू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है नहीं फिलहाल बस मैं एक्सेसरी लेकर जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यू को सिटी में एंट्रेंस गेट के सामने देखते हैं और यू एंट्रेंस गेट को देखते हुए कह रहा होता है क्या ये एंट्रेंस है? और इसी के साथ वो मन ही मन कह रहा होता है ग्लासेस काफी ज्यादा इरिटेटिंग थे इसलिए मैंने बेचे पैसों से बॉडी कैम खरीद लिया लेकिन मुझे रिप्ड ऑफ फील हो रहा है, क्या मुझे इसे पहले ही खरीद लेना नहीं चाहिए था? खैर छोड़ो अंदर जाने से पहले मुझे कुछ कम्युनिटी रिवॉर्ड्स देख लेने चाहिए। तो इतना कहने के बाद यू काफी सारे कम्युनिटी रिवॉर्ड्स चेक करता है और ये देखने के बाद थोड़ा परेशान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है रिएक्शंस को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एफ क्लास नहीं बल्कि डी क्लास फील्ड हो। तो गाइस अब इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।